हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 कॉमर्स में आज हम लोग का जो न्यू चैप्टर इसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन। देखो नाम में ही जा रहे, पुनर् मीन्स दोबारा, गठन मीन्स निर्माण, यानी दोबारा से बनाना। एक साझेदारी फर्म को दोबारा से बनाना, इसी का नाम होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि साझेदारी के एग्रीमेंट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंजिंग होता है तो इसी को हम लोग जो है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। यानी एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जब समझौता में हो जाता है या लाभ बांटने का जो शेयर है उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसी को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ परिस्थितियां हो सकती है, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने के बाद कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो सकते हैं। तो वो परिवर्तन किन किन चीज़ों में हो सकते हैं? तो सबसे पहला परिवर्तन होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो सकता है पहले 2 पार्टनर रहे हो, अब 3 पार्टनर आ गया हो, तो अब 3 का हिस्सा निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो पार्टनर के आने या पार्टनर के जाने, दोनों कंडीशन में जो है वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता ही है। तो इसी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए 2 रेशियो निकाले जाते हैं। एक होता है गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात, और एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि होता है त्याग अनुपात, जिसके विषय में थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या इसमें परिवर्तन आती है? तो सेकेंड परिवर्तन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने के बाद पुराने पार्टनर अपने हिस्सों में से कुछ त्याग करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। यानी कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में तो उस टाइम में क्या निकाला जाता है? उस टाइम में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, थर्ड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी कारणवश किसी फर्म में से कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर हो जाता है, या उसकी आकस्मिक डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टनर है उसके हिस्से को या तो बचे हुए सभी पार्टनर ले लेते हैं, या कोई एक पार्टनर जिस अनुपात में ले लेता है उसको कहा जाता है लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी कि गेनिंग रेशियो कहा जाता है। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से चलते हैं, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब सेक्रीफाइसिंग होता है, लेकिन अगर निगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब गेन हो जाता है। और गेन के फार्मूला से चलेंगे, आंसर पॉजिटिव तो मतलब गेन रेशियो, अगर निगेटिव तो मतलब सेक्रीफाइस, क्योंकि एक दोनों का एक दूसरे का इन्वर्स होता है, एक दूसरे का अलग अपोजिट होता है। तो हम लोगों ने जाना कि किन परिस्थितियों में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। उसके 3 कंडीशन है। आपका 3 कंडीशन कौन कौन सा है? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब आते हैं, सबसे पहले दिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म में है उनके बीच में लाभ के परिवर्तन किन कारणों से होता है? तो देख लीजिए, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के विषय में क्या लिखता है कि इट मीन्स वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर्स इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर पार्टनर और पार्टनर। जब कोई एक या अधिक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर से जब उसके हित को, इंटरेस्ट को ले लेते हैं तो इसी को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। हेयर इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स इंक्रीजेज देन शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीज। अगर एक पार्टनर का हिस्सा बढ़ेगा तो ठीक दूसरे पार्टनर का हिस्सा घटेगा। अगर एक 1/6 लेगा, समझो एक 1/6 देगा, यानी एक का हिस्सा इंक्रीज करेगा और एक का हिस्सा डिक्रीज करेगा। ठीक है,
When all the partners of a firm agree to change their profit sharing ratio, the ratio may be changed. जब सभी पार्टनर फर्म के सहमत हो जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए, तो वो चेंज इस प्रकार से हो सकते हैं। एक होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब हुआ कि फ्यूचर में पार्टनर जिस रेशियो में अपने लाभ हानि को आपस में बांटेंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज़ का होना ज़रूरी है, या तो गेनिंग या तो सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि वैसा रेशियो जिसमें गेनिंग पार्टनर के हिस्से इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो पार्टनर जा रहा होता है उसका हिस्सा इंक्रीज कर जाता है और जो दे रहा होता है उसका हिस्सा डिक्रीज कर जाता है, तो इसको कहा जाता है गेनिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका हिस्सा घट जाता है और जो ले रहा होता है उसका हिस्सा बढ़ जाता है, जिसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया सेक्रीफाइस, निगेटिव का मतलब हो गया गेन, ठीक है। अब आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके कुछ जो है वो आपको जर्नल एंट्रीज होते हैं, जो मैंने बताया था अपने कुछ पुराने वीडियोज़ में। और देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको प्रॉफिट चेंज शेयरिंग रेशियो में अगर आपका चेंज हुआ है तो उसके साथ साथ जो गेनिंग पार्टनर या जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो आपको एक तयशुदा राशि पेमेंट करके गुडविल में अपना हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। मान लो क्या कि अगर 1/6 किसी का आया, किसी का 1/6 गेन, किसी का 1/6 सेक्रीफाइस, और गुडविल 30,000 है तो 30,000 इंटू 1/6 कर देना 5,000। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रिजल्ट इन प्रॉफिट, यानी कि सब संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता हो और लायबिलिटीज का मूल्य घट जाता हो। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है, ठीक है। अगर एसेट्स का मूल्य घटेगा तो एसेट्स अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो लायबिलिटीज़ जो है इंक्रीज करने का मतलब लॉस होता है। तो सीधी सी बात है, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ इंक्रीज करेगा तो मतलब लॉस हुआ, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट हो गया, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को जितने भी पार्टनर है उसके में बांटने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। अगर लॉस होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अपोजिट एंट्री हो गया। ये सब तो था आपका। अब देखिए इसमें आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नमूना दिया गया है। लेजर होता है जो पार्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड में एसेट्स का वैल्यू, जितने भी एसेट्स है उसके वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो डेबिट में हो जाएगा, अगर इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट में हो जाएगा। लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट में होगा, और इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट में होगा, और डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट में होगा। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज़ हो तो वो आपको डेबिट में होता है, और अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स हो तो वो आपको क्रेडिट में होता है। उसके अलावा प्रॉफिट आएगा फर्म को तो उसको टू साइड में लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो आपका जो है ओल्ड रेशियो होता है उसी में इसको बांटा जाता है। लॉस होगा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे हम लोग चलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।